गांव की गलियों में अक्सर ऐसी कहानियां छुपी होती हैं जो दर्द, अन्याय और संघर्ष से भरी होती हैं। इन कहानियों को सुनने और उन्हें आवाज देने का काम कर रही हैं बहिनी दरबार की महिलाएं। ये महिलाएं गांव-गांव जाकर पीड़ित महिलाओं की समस्या सुनती हैं और फिर उन्हें बहिनी दरबार में लेकर आती हैं, जहां हर शिकायत को दर्ज किया जाता है और उसके समाधान की दिशा में कदम उठाए जाते हैं। बहिनी दरबार की एक और खास पहल है इसकी हस्तलिखित मासिक पत्रिका। ये पत्रिका सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि उन महिलाओं की आवाज है जो न्याय की तलाश में भटक रही हैं। करीब 10 पन्नों का ये पत्रिका 20 रुपए में प्रकाशित होती है और गांव, पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों सहित लगभग 3000 महिलाओं तक पहुंचती है। इतना ही नहीं, इस पत्रिका को शासकीय विभागों और पुलिस तक भी भेजा जाता है ताकि इन मुद्दों पर ध्यान दिया जा सके। मैं पानी भर में मेरी बाल्टी डिब्बा फेंक देते हैं और मैं तंग आ गई, तो कहे चलो कोई बात नहीं। एक बार मैंने जाके उनके साथ में समझाई, सो समझाने के बाद बोले नहीं, मैं ये मेरा पानी छू देती है, इसको लेकर के विवाद हुआ। फिर मैंने सोचा कि जाएं थाने में, जाके गए थाने में जाके तो उन्होंने बोला ठीक समझा देंगे, कोई बात नहीं। तो उन्हें जाके समझा दिया और फिर हमने उसी दिन सोचा कि जब तक हम लोगों को कोई संगठन नहीं होगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। बहिनी दरबार की शुरुआत भी एक दर्दनाक घटना से हुई थी। कैलसिया नाम की एक दलित महिला को सिर्फ उसकी जाति के कारण सार्वजनिक नल से पानी भरने से रोक दिया गया था। इस अन्याय ने गांव की महिलाओं को झकझोर दिया और यहीं से एक नई पहल की शुरुआत हुई। साल 2008 में 10 महिलाओं ने मिलकर बहिनी दरबार की नींव रखी। सबसे खास बात यह है कि इस पत्रिका को महिलाएं खुद हाथ से लिखती हैं, खबरें जुटाती हैं और गांव-गांव जाकर खुद इसका वितरण भी करती हैं। पहले अपनी समस्या कोई नहीं बताता है। जब हम उनसे मिलते हैं, उनसे अपनी हाल-चाल बताते हैं, जब जाके उन्होंने अपनी समाचार बताती हैं। जैसे घरेलू हिंसा हो गया और स्कूल का छुआछूत भेदभाव हो गया, पानी पर हो गया, तो हम लोग जाके वहाँ से पूरी जानकारी लाते हैं, फिर यहाँ बहनों तक पहुँचाते हैं, तब यहाँ लिखा जाता है। महिला दिवस के मौके पर बहिनी दरबार की ये पहल बताती है कि बदलाव की शुरुआत बड़े मंचों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से होती है और जब महिलाएं खुद अपनी आवाज बन जाती हैं, तो वो आवाज समाज में बदलाव की ताकत बन जाती है। विस्तार न्यूज के लिए रीवा से विवेक तिवारी की रिपोर्ट।